नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक्य और आज मैं बात करने वाला हूं अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज आपने इस स्टॉक में भारी गिरावट देखी। तो दोस्तों आप जानते हो जब भी किसी बड़ी कंपनी पे लिटिगेशंस लगते हैं या लिटिगेशन सामने आते हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो दोस्तों इस गिरावट का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों इन्फोसिस का केस। आप जानते हो जब उस पे लिटिगेशन सामने आए बिसल ब्लोर के तो आपने उस स्टॉक में 16% के आसपास गिरावट देखी इंट्राडे चार्ट में। तो दोस्तों जिस भी बंदे ने उस गिरावट में अपनी पोजीशन बनाई उसने एज अ ट्रेड अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस गिरावट से कैसे एज ए ट्रेड फायदा उठाएं और अगर आपने इस स्टॉक में 50 के आसपास पोजीशन बनाई है तब भी आप आगे क्या करें ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको एक स्टॉप लॉस बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण का एज ए रामबाण जो है वो दोस्तों आपके लिए काम करेगा। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें जो मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा। तो दोस्तों पहले बात करते हैं डिस्प्यूट की। तो जो डिस्प्यूट चल रहा है वो फैमिली के अंदर चल रहा है। आप देख सकते हो यूके बेस्ड हिंदुजा फैमिली इज इन्वॉल्व इन अ लिटिगेशन ओवर द कंट्रोल ऑफ द स्विट्जरलैंड बेस्ड हिंदुजा बैंक विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सरचंद हिंदुजा। तो दोस्तों ये आप जानते हो इसी कारण से जो है वो दोस्तों आपको लिटिगेशंस लगते हुए दिखे हैं और ये जो केस चल रहा है दोस्तों ये यूके के कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दोस्तों हिंदुजा जो बैंक है उसके पास अराउंड 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है अशोक लेलैंड की। और अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों अराउंड 800 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू बैठती है। तो इस बात का भी आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ की तो ये है द एसपी फैमिली हैज़ कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन द बैंक लास्ट वीक। एसपी ग्रैंडसन करण Hinduja had taken over the CEO of the bank. The 29 years old Karam's mother Shanu Hinduja is already the chairperson. SP who currently presides over the bank is the chairman emeritus. SP has another daughter Vino. तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं बैंक की तो ये एक स्मॉल साइज्ड बैंक है। अराउंड अगर 2018 की मैं बात करूं तो इसका जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो 2744 करोड़ के आसपास इसकी जो है वो दोस्तों एसेट्स बैठते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है इसलिए हम आपको जो है वो दोस्तों नहीं बता सकते। उसके बाद जो दूसरा मेन कारण है वो दोस्तों है वो ये है कि CLSA ने इसकी जो रेटिंग है वो अंडर परफॉर्म्ड कर दी है और दोस्तों जो टारगेट दिए हैं वो अराउंड 54 के आसपास दिए हैं। हालांकि आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस से वो भी मान रहे हैं कि वहां से आपको अच्छी खासी रिकवरी दिख सकती है। और उनका मानना ये है कि इनकी जो गाड़ियां हैं उसकी जो मांग है वो आपको अगले साल ही देखने को मिलेंगी। और इस बात से मैं एग्री भी करता हूं। पहले ही ऑटो सेक्टर जो है वो दिक्कतों के दौर से गुजर रहा था और अभी ये जो दिक्कतें सामने आई हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैं कुछ आपके साथ लॉजिक भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूं। तो दोस्तों जो मैं आपको स्टॉप लॉस बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस 42 का स्टॉप लॉस जो है वो दोस्तों आपको लेके चलना है। अगर ये 42 का स्टॉप लॉस तोड़ता है तो ये अपने 52 वीक लोस भी आपको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। बट जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं स्टॉप लॉस वो आपके लिए रामबाण का इस जो है वो दोस्तों एज ए रामबाण जो है वो कार्य करेगा। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉप लॉस जो है मैंने आपको बताया है। स्टॉप लॉस को आपका पालन जरूर करना चाहिए अगर आप एज ए ट्रेड ले रहे हैं। बट अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसका 52 वीक लो जो है वो दोस्तों स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी दोस्तों मार्केट में गिरावट आती है चाहे वो अच्छा स्टॉक हो या फिर बुरा स्टॉक हो मार्केट नहीं दिखती दोस्तों वो गिरावट दिखाएगा ही दिखाएगा। आजकल तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान हो गया है वो आप जानते हो। करना क्या है वर्ल्ड मार्केट को देखना है। शाम तक आपको क्लियर हो जाता है कि दूसरे दिन मार्केट जो गिरेगी या नहीं गिरेगी। और जब आप मार्केट में पर डेली अगर इंट्राडे करते हैं तो आपको तब भी पता चल जाता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा कि नहीं। जस्ट डाउ फ्यूचर्स को देखना है और आपकी पोजीशन जो है वो अच्छे से बन जाएगी। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा कि नहीं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप दोस्तों जानते होंगे कि आप जो है वो
स्टॉप लॉस का पालन बहुत कम करते होंगे, बट दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ, जब भी आप पोजीशन बनाएं तो उसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और अगर आप ऑप्शन चेन में काम करते हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप इन द मनी ट्रेड लें। आपको आउट ऑफ द मनी कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल जो है वो दोस्तों सस्ती पड़ती है, इसलिए आप उसको ले लेते हैं। सस्ती आपको तभी पड़ रही है क्योंकि उसके चांसेस वहाँ पे जाने के कम है। तो दोस्तों इस तरह की मार्केट में जंप भी बहुत बड़े आते हैं और गिरावट भी नॉर्मल डेज के मुकाबले बहुत बड़ी बड़ी आती है। तो इस बात को मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट गिरेगा तो स्टॉप लॉस हिट्स होंगे, उसमें हम नहीं कह सकते कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बट दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं। अभी ये स्टॉक अगर मैं बात करूं इसे का ईएमए, अगर 200 ईएमए की अगर मैं बात करूं तो ये राउंड दोस्तों बैठता है लगभग दोस्तों 64 के आसपास। तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है, ये काफ़ी समय ले सकता है। इवन ये स्टॉक अपना 100 ईएमए को भी दोस्तों मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 ईएमए का, तो दोस्तों ये 21 ईएमए को भी दोस्तों मैनेज नहीं कर पा रहा है। बट दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये मूव नहीं दिखाया तो दोस्तों मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है, स्टॉप लॉस जो है वो दोस्तों उसका पालन आपको पूरी तरीके से करना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।